कल आपकी 23 अप्रैल थी, उसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है बैंक रिटाइल्स के बीच। क्या कल 23 तारीख को आपके एमसी सिंघला केस की सुनवाई हुई और उसका जो फाइनल वर्डिक्ट है वो भी आने वाला है, ऐसा एक मैसेज है। वो बहुत ज्यादा आपके सुर्खियों में चल रहा है, तो वो कौन सा मैसेज है और उस पर यूनियन ने अपना सर्कुलर भी निकाला है, वो डिटेल में देखते हैं इस वीडियो में। साथ ही में जो नई हियरिंग डेट को लेकर अपडेट है वो निकलकर सामने आया है, वो अपडेट क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आप सभी बैंक रिटाइल्स से एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप रिटाइल्स के जो वीडियोस है वो हम आपके साथ ऐसे ही डिटेल में रखते हैं, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नीचे आपको बटन दिख रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपका जो कल लगातार एक मैसेज था, ये वाला जो मैसेज था वो वायरल हुआ कल शाम के बाद, जब आपकी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई खत्म हुई। उसके बाद क्या है ये मैसेज में वो पहले आप देख लीजिए, फिर इसका जो रियलिटी है वो भी देखते हैं। तो देखिए आपका 3 बजे तक का कल का अपडेट दे रहे हैं। एमसी सिंघला केस जो आपका है वो आपका जो है उसकी हियरिंग है वो खत्म हो गई 23 अप्रैल 2026 को। फाइनल आर्ग्यूमेंट है वो कंप्लीट हो गई। विक्रमनाथ जी, संदीप मेहता जी ने इसको यहाँ पे सुना कोर्ट नंबर 2 में। आर्ग्यूमेंट दोनों पार्टीज के बीच, रिटाइल्स और यूनियन एसोसिएशन और जो आईबीए गवर्नमेंट है उनके साथ कंप्लीट हुई। जजमेंट है वो रिजर्व कर दिया गया। ये भी ये बता रहे हैं कि 22-23 की सुनवाई के बाद यहाँ पे जो जजमेंट है वो रिजर्व कर दिया गया। पार्ट हियर जो आपके हियरिंग का पार्ट पहले हियर था वो खत्म हो गया। अब वर्डिक्ट के लिए केस आएगा और इसके जो रिटायर्स है इनके पास कैलकुलेशन देखा आईबीए के साथ। यहाँ पे फाइनेंशियल बर्डन का आईबीए ने कहा स्ट्रिक्ट जो आपका डिले हो रहा था उस पर स्ट्रिक्ट आंसर यहाँ पे जो है वो कोर्ट ने दिया। साथ ही में रेगुलेशन 35 पर फोकस किया और इसका जो फाइनल जजमेंट है वो रिजर्व किया और वर्डिक्ट है वो कुछ वीक में यहाँ पे अनाउंस करेंगे। इसका जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो भी पब्लिश करेंगे और आपके जो बैंक पेंशन से मेजर माइलस्टोन है जो आपका फाइनेंशियल बैटल में मिला है, तो ये पूरा जो मैसेज है वो कमेंट्स और बाकी सारे जो सोशल मीडिया ग्रुप्स है उसमें आपका जो है वो वायरल हो रहा था। तो इसके बारे में आपका यूनियन है उन्होंने एक सर्कुलर निकालकर जो है क्लैरिफिकेशन है वो दिया है। तो मैं आप सभी को यहाँ पे बता देता हूँ कि वो कौन सा यहाँ पे जो मैसेज है और उसके बारे में यूनियन ने क्या कहा है। तो देखिए आपका जो सर्कुलर है ऑल इंडिया बैंक पेंशन एंड रिटायर्स कॉन्फेडरेशन ने 22 अप्रैल को ही अपना जो सर्कुलर यहाँ पे निकाला है। जो आपका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो पेंशन ऑपरेशन का जो केस पेंडिंग है उसके बारे में जो है वो बताया गया है। तो देखिए फेक पोस्ट मूविंग अराउंड इन डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ सो कॉल्ड हियरिंग एट द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू एमसी सिंघला केस पेंशन ऑपरेशन। मतलब ये जो आपका मैसेज है वो सोशल मीडिया में व्हाट्सएप में बहुत ज्यादा चल रहा था। इसको यहाँ पे पूरी तरह से फेक पोस्ट है वो बताया है जो आपका यूनियन है एआईबी पार्क ने जो सर्कुलर निकालकर बताया है। अब इसमें सच्चाई क्या है इसकी वो देखिए। वी आर कोटिंग हरेंडर मैसेज रिसीव्ड बाय जो आपका प्रेसिडेंट के वी आचार्य फ्रॉम एडवोकेट श्री सेवाराम, मतलब सेवाराम जी ने है वो इनको बताया कि इस मैसेज की सच्चाई। अब देखिए द सर्कुलेटेड मैसेज ऑफ alleged hearing of MC Singla case on 22-23 April 2026 in Supreme Court is false and mischievous. The case is to be heard by 2 judges bench in court number 2 was not listed on 22-23 April 2026 due to sitting of these 3 judges bench in court number 2 on both days। मतलब जो सेवाराम जी है उन्होंने इस मैसेज को पूरी तरह से फेक बताया और ये भी साथ में बताया कि कोर्ट नंबर 2 में 3 जजेस की बैच बैठी थी, हमारा केस 2 जजेस का था, तो लिस्ट ही 22 और 23 अप्रैल को नहीं हुआ था, तो इसकी सुनवाई बिल्कुल नहीं हुई है। तो ये आपके जितने भी लोग यहाँ पे कमेंट में सर्कुलेट कर रहे हैं या जो ग्रुप्स में सर्कुलेट कर रहे हैं रिटाइल्स, तो ये पूरा मैसेज आपका फेक है। तो आप सभी इसको इग्नोर कर सकते हैं और जो सर्कुलर आपके सर्कुलेट कर रहे हैं उनको भी जो है रिक्वेस्ट है कि ऐसे मैसेज यहाँ पे ना फॉरवर्ड करें। अब जो आपका एमसी सिंघला केस की हियरिंग अगली डेट कौन सी होगी उस पर भी इन्होंने जो है वो बात रखी है एआईबी पार्क में, वो देख लेते हैं। तो देखिए एमसी सिंघला केस जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसके बारे में अपडेट से वो बता रहे हैं। तो देखिए द सुप्रीम कोर्ट डेली रेगुलर मैटर लिस्ट फॉर 23/4/2026, मतलब 23 अप्रैल की डेली रेगुलर जो आपकी लिस्ट है वो आई थी। हैज आल्सो कम अनफॉर्चुनेटली इट शोज 23 तारीख को आपका 3 जजेस की बैच थी जो आपके रेगुलर हियरिंग एमसी सिंघला केस 2 जजेस की बैच सुनती है। तो 23 तारीख को इसका जो लिस्टिंग में नाम नहीं आया था तो हमारा एमसी सिंघला केस सुना नहीं गया था, ये आप सभी को पता है। वीकली रेगुलर मैटर लिस्ट फॉर नेक्स्ट वीक जो आपका 29-30 अप्रैल आपका जो नेक्स्ट वीक है जिसमें वेडनेसडे और थर्सडे पड़ता है, जिसमें रेगुलर हियरिंग के मैटर लिस्ट होते हैं, उसकी वीकली लिस्ट 25 तारीख को यहाँ पे 25 की जगह आज आपकी आएगी। ये देखिए इन्होंने कहा है 25 को, लेकिन वीकली लिस्ट आज फ्राइडे को आपकी पब्लिश हो जाएगी। जो भी उसमें क्या होगा कि आपके इस वीक में कौन से केसेस लिए जाएंगे, हमारा जो एमसी सिंघला केस लगेगा या नहीं, और कितने जजेस की बैच है आपके जो वीकली लिस्ट में
ऑलरेडी उसका जो है पता चल जाएगा हमें आज के इस अपडेट में। आज पूरी पीडीएफ जैसे ही आती है मैं वीडियो के जरिए आप सभी के साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। उसके लिए आप सभी रिटाइज यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी आप वो वीडियो देख पाएगा, जिससे हमें साफ पता चल जाएगा कि अगले वीक आपका 29-30 अप्रैल को एमसी सिंगला केस लगा है और कितने जजेस की बैच बैठ रही है वो आज आप सभी को पता चल जाएगा। और वो जैसे ही आती है तो यहाँ पे 25 अप्रैल की इवनिंग तक कल क्या होगा कि कल आपकी डेली लिस्ट आएगी जो आपकी 29 तारीख की। आज वीकली लिस्ट और कल आपकी डेली लिस्ट 29 तारीख की आएगी, जिसमें साफ साफ कौन से टॉप 20 केस है, एमसी सिंगला केस अगर लगता है तो कौन से नंबर पर लगा है वो भी आपको यहाँ पे कल पता चलेगा। आज वीकली लिस्ट में आपको कितने जजेस की बैच है वो पता चलेगा। दोनों वीडियो आपके साथ सबसे पहले हम ऐसे ही अपडेट के जरिए शेयर करने वाले हैं। तो सेवाराम जी ने इसके ऊपर भी अपना जो अपडेट है वो दिया है। सबसे पहले तो आपका जो फेक मैसेज था, कोई भी यहाँ पे हियरिंग 23 तारीख को 22 तारीख को नहीं हुई है, कोई भी फाइनल जजमेंट के लिए यहाँ पे कोर्ट ने रिजर्व नहीं किया है डे, और अभी आपकी जो पार्ट हियर केस की हियरिंग है वो होना जो है एमसी सिंगला केस की बाकी है, और अभी तक के लेटेस्ट अपडेट है तो चांसेस अच्छे है कि आपका 29-30 अप्रैल को 2 जजेस की अगर बैच बैठती है एमसी सिंगला केस टॉप पर 101 नंबर पर आ सकता है, क्योंकि ये पार्ट हियर केस सिर्फ आपके कोर्ट नंबर 2 में एक ही बचा है। हमें सिर्फ जो आपके 2 जजेस बैठे वही इंतजार अब करना है, तब आपके जो आर्ग्यूमेंट है वो हो गए और केस कंक्लूड भी हो सकता है एक ही हियरिंग में, अगर लंबा 1-2 घंटे की सुनवाई चलती है तो ये लेटेस्ट अपडेट है आज के वीडियो के बारे में। एक और वीडियो में आपके साथ लेकर आ रहा हूं जिसमें जो आपका यूनियन है बैंकों का वो 13 बीपीएस में पेंशन ऑपरेशन करवाने के लिए उसकी कैलकुलेशन और रोड मैप जो आपका 12 महीने का दिया है उसको लेकर सीरियस है, और सभी लोगों से यहाँ पे जो कैलकुलेशन है फॉर्मूला कौन सा हो सकता है, 13 बीपीएस में कैसे डिमांड रखनी है, और जो आपका 12 बीपीएस का पेंडिंग इश्यूज है रिटाइज के वो सभी पूरे करवाने की जो बातचीत है वो रखी है। वो सर्कुलर का वीडियो में आपके साथ बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूं इसके बाद, तो उसके लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि वो आप सबसे पहले देख पाए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फाइनल टेक्स्ट पहुंची।